हरि की प्यारी चंचलवारी और चली बलिरा जाके द्वार रे हरे बल के पैरे दार बने। और हाथ उठा के पीछे तो भैया हरि बुढ़िया रूप धरो लक्ष्मी ने पहनी सादा साड़ी। पहुंची बलि के घर पे बोली आई बहन तुम्हारी ओ भैया आई बहन उठ जरा मिलो। उठ जरा मिलो मेरे चरण छुओ ले लो आशीर्वाद रे हरे बल के पैरे दार बने। राजा बलि सो बहन बोली कि मैं आपकी बहन हूँ। लक्ष्मी मैया ने जवाब दियो तो बोली बहना तू कहाँ से आई है, जवाब दो तू हमें का पहचाने गो भैया। अरे मेरी शादी तब है गई जब तेरो जन्म न है वो। अरे बहना इतनी उम्र है हमने तो पहली बार देखी। राजा बलि सो मैया लक्ष्मी बातें बनाए कि बोली तू का पहचाने गो बड़ो आदमी है गो है इंद्र को इंद्रासन मिल गो सो बहने तो भूल गो। अरे तो जे तो बता दे कहाँ से आई तो समझ आई कि मैया लक्ष्मी बोली दूर देश से आई मेरे भैया उम्र बड़ी है भारी। मन सोच पड़ो मन सोच पड़ो मैं भूल गयो मैं याद दिलाओ आज रे हरे बल के पैरे एक बार हाथ उठा के दोनों हरि बोल।
बहना रक्षाबंधन को समय है, अगर बहन बता रही है तो एक काम कर ले, राखी बांध दे। कलाई आगे बढ़ाई, दादा राजा बलि ने राखी बंधवाई मैया लक्ष्मी सो मैया लक्ष्मी बोली भैया राखी तो बांध दई, दक्षिणा दिए या ना है? अरे बोल बहना तेरो भैया कमजोर ना है, तू जो मांगे सो मिले। तो बोले कि देख लेना भैया मैं जो मांगूंगी वही देना पड़ेगा। हाँ हाँ बहना मांग ले। तो बोली ए धन दौलत मको कछु नहीं चाहिए, एक बचन दो भारी। दुख सुख में भैया साथ निभाइयो, यही दक्षिणा हमारी ओ पीरन, यही दक्षिणा हमारी, यही पर मांगू। यही पर मांगू, पहरेदार मांगू मोए दे दे भैया आज रे हरे बल के पहरेदार बने। जवाब दिया भैया हमारे घर पे सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ जो पहरा लगा रहे हमारे घर पे नहीं, इन्हें आप हमें दे दे। विंध्यावती भागी और जवाब दियो मैंने पिया की पीठ न पाए डारी, और कुछ सोची नाए बिचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो अब ऐसे पीर पर आई है। आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई, बादन कहाँ गई जादन हमने पति की पीठ को न पा डाला। क्षमा याचना मांगी, बाबा नारद ने समझायो। अच्छा बाबा नारद से याद आया कि जो संत होते हैं ना, मतलब बाबा नारद भी बहुत प्यारे संत हैं, बहुत अच्छे, और ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो आप सोच ही सकते हो कि क्या है वो। बाबा नारद को एक बार इतना घमंड हुआ कि मुझसे बड़ा संत दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान बोले कि इनका घमंड दूर करना है, तो स्वयं परमात्मा ने बाबा नारद को भेजो। बोले जाओ आज भ्रमण करने को निकलो। तो बाबा नारद भ्रमण करने को निकले, एक दरवाजे पे पहुंचे किसान के यहाँ। तो किसान से जाकर के कहा कि मुझे भोजन चाहिए, भूख लगी है। किसान बोला अभी बनवाता हूँ। बोले नहीं नहीं ऐसे भोजन नहीं चाहिए, मुझे कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन चाहिए। किसान बोला माफ करना प्रभु, हमारे यहाँ कोई कुंवारी कन्या नहीं है, कोई बिटिया क्या कोई संतान ही नहीं है। तो बोले संतान नहीं है? बोले हाँ कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बाबा नारद ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद जवाब दिया है किसान को कि भैया किसान माफ करना, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि तेरे अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। किसान बोला अच्छा बाबा नारद की बात तो कभी मिथ्या हो नहीं सकती। तो बोले कोई बात नहीं प्रभु, आज मुझे भूखा जाना पड़ रहा है। ठीक है कोई नहीं। बाबा नारद चले गए। 4 दिन बाद
एक संत आए किसान के यहाँ। संत ने कहा कि भिक्षाम देहि। किसान बोला ले महाराज लीजिए। बोले मुझे कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन चाहिए। किसान बोला महाराज माफ करना, अभी अभी 4 दिन पहले बाबा नारद आए थे, उन्होंने भी कुंवारी कन्या के हाथ का ही भोजन मांगा था। तो वो कह के और गए कि हमारे यहाँ कोई संतान है नहीं, अगले 7 जन्मों तक कोई होगी भी नहीं, अगले 7 जन्मों तक कोई होगी भी नहीं। किसान की बात सुन के संत ने 2 मिनट के लिए नेत्र बंद किए और जवाब दिया कि मैं 20 साल बाद आऊंगा और उन 20 सालों में तेरे यहाँ पुत्र और उनके भी पुत्र हो जाएंगे। जा मैं ये कह रहा हूं। किसान तो इतनी टेंशन में बोले ब्रह्मा के अवतरित, ब्रह्मा के पुत्र, नारद मना करके गए हुए, साधारण सा संत कह रहा है कि पुत्र हो जाएगा। कोई नहीं, अब देखता हूं क्या होता है। तो कुछ दिन बाद बुजुर्गों समय बीतता रहा, वर्षें व्यतीत हो गई। 20 साल बाद उस किसान के यहाँ संत तो नहीं बाबा नारद आए। किसान अपनी गोदी में नातियों को बैठाए खिला रहा था। नारद बाबा पूछने लगे भैया ये बच्चे किसके हैं? बोले ये बच्चे नहीं है, मेरे नाती हैं। अच्छा, आपके तो कोई संतान ही नहीं थी 7 जन्मों तक, फिर ये नाती कहां से आ गए? किसान झुंझला के बोला तुम्हारे जैसे नारद और 4-6 आ जाए तो हो गया काम। अरे एक संत ने मुझे आशीर्वाद दिया, पुत्र की प्राप्ति हो गई। बाबा नारद आग बबूला हो गए। पुनः जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु आप तो बड़े विलक्षण हैं, मैं आपका इतना परम भक्त, इतना परम प्यारा सा संत, आपका इतना नजदीक, और आप जानते कि दुनिया में जितने भी संत हो लाइन लगा देना, मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं, मुझसे बड़ा कोई संत नहीं है, और आप मेरी बात को मिथ्या समझ गए। एक जरा से संत ने क्या कह दिया, उसके पुत्र हो गए। भगवान शांत रहे। 5 मिनट बाद भगवान ने अपने कलेजे पर, हृदय पे हाथ रखा और बाबा नारद से बोले अरे ओ नारद गजब हो गया। क्या हुआ? अरे ओ नारद हमारे हृदय में बड़ा दर्द है, आप जल्दी करिए, मुझे किसी संत के हृदय को निकाल के दे दीजिए, मेरा हृदय का दर्द बंद हो जाएगा। किसी संत का मुझे कलेजा हृदय चाहिए। बाबा नारद ने एक पल देर नहीं लगाई और भागना शुरू कर दिया। इतनी तेज दौड़े, जंगल में एक संत तपस्या कर रहे थे। बोले जल्दी उठिए, अरे ओ महाराज हमारे प्रभु के हृदय में दर्द है, आप मुझे अपना कलेजा निकाल के दे दो, मैं प्रभु को दे दूं जाके। संत ने बिना सोचे समझे बर्छी का प्रहार कलेजे पे किया ही था, तब तक भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बाबा नारद बोले ये क्या है? बोले है कुछ नहीं, बस ये समझाना चाहता हूं। बाबा नारद बोले समझाना क्या? तुम अभी अभी तो कह रहे थे कि हमारे हृदय में दर्द है, अब दर्द कहां चला गया? भगवान मुस्कुराए कि बोले दर्द ना है, दर्द बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूं नारद कि जब मैंने ये कहा था कि मुझे संत का हृदय चाहिए, तो तुम हमें बस इतना बता दो कि तुम कौन हो। जब मैंने ये कहा था कि संत का हृदय चाहिए, तो आप हमें ये बताइए कि तुम कौन हो। बाबा नारद बोले मैं बहुत पहुंचा हुआ संत हूं। तो बोले जब संत ही हो तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, आप खड़े खड़े अपना हृदय निकाल के हमें दे सकते थे। इसीलिए कहता हूं नारद कि तुम्हारी बात मिथ्या हो सकती है, लेकिन संतों की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसे बाबा नारद का भगवान ने घमंड दूर किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।